नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। एक रिपोर्टर के तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर मैंने कई सालों से राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर की है, लेकिन राहुल गांधी की जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रही है, मैं ये कह सकता हूं कि राहुल गांधी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक की उनकी राजनीतिक जीवन में जो की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उनमें से सबसे ऊपर की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कही जानी चाहिए। राहुल गांधी का जो आज अंदाज देखने को मिला, जो तेवर उनके देखने को मिले, ये वाकई वो नए रूप में जो है वो राहुल गांधी जो है वो नजर आए जिसकी कल्पना बीजेपी ने नहीं की होगी। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक गजब वाकया हुआ यूं कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक के बाद एक कई सारे ट्वीट किए और जेपी नड्डा ने ट्वीटों की लाइन लगा दी और जेपी नड्डा ने उनसे कई सारे सवाल पूछे। जेपी नड्डा ने कहा कि अब जो है 1 महीने भर की छुट्टी मनाने के बाद में राहुल गांधी देश में वापस लौट आए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। राहुल गांधी बताएंगे कब वो कांग्रेस के अंदर वंशवाद की राजनीति को खत्म करेंगे। इस तरह के तमाम सवाल जो है वो जेपी नड्डा की तरफ से पूछे गए और जेपी नड्डा ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी इन सवालों के जवाब देंगे, और अगर राहुल गांधी इन सवालों के जवाब नहीं देते हैं तो मीडिया के जो मित्र हैं जो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठेंगे वो ये सवाल जरूर पूछे। अब इसके बाद में जब राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज दोपहर 1:30 बजे स्टार्ट हुई, उसके बाद में पत्रकारों ने यह सवाल राहुल गांधी से पूछे, लेकिन उसके बाद में जो हुआ, जो राहुल गांधी की तरफ से जो जवाब दिया गया वो वाकई देखने लायक था। राहुल गांधी ने कहा कि ये जेपी नड्डा कौन है? जेपी नड्डा क्या मेरे प्रोफेसर हैं कि मैं उनके हर सवाल का जवाब दूं? 1-2 सवालों का जवाब उन्होंने दिया भी, लेकिन उसके बाद में पत्रकारों की तरफ से बार बार जेपी नड्डा का हर सवाल जो है पूछा गया। तब राहुल गांधी ने कहा कि ये है कौन जेपी नड्डा जिनके मैं सवालों के जवाब दूं? क्या वो मेरे कोई प्रोफेसर लगते हैं जिनके मैं सवालों का जवाब दूं? आप खुद भी देखिए राहुल गांधी ने किस आक्रामक अंदाज में जेपी नड्डा को जवाब दिया, और शायद जेपी नड्डा को ये जवाब जो है वो कई सालों तक याद रहेगा। ये क्या जेपी नड्डा मेरे प्रोफेसर हैं क्या कि मैं इनको जवाब देता जाऊं? ये कौन है ये? क्या ये हिंदुस्तान के प्रोफेसर हैं, टीचर हैं क्या? उनका क्यों जवाब दूं मैं? कौन होते हैं वो? मैं हिंदुस्तान का जवाब देता हूं, किसान का जवाब देता हूं। किसान मुझसे कोई भी सवाल पूछे जवाब दूंगा। और जहां तक एग्रीकल्चरल सिस्टम की रिफॉर्म की बात है, हाँ हमने रिफॉर्म की बात की है, मगर हमने एग्रीकल्चरल सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की बात नहीं की। हमारे किसी भी कानून में यह नहीं लिखा कि किसान जाकर कोर्ट में नहीं जा सकता। हमारे किसी भी कानून में यह नहीं लिखा कि मंडी को हम खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे। हमारे किसी भी कानून में नहीं लिखा कि हम मतलब 1-2 लोगों को पूरे हिंदुस्तान का अनाज स्टोर करने देंगे। कोई भी हमारा किसान, कोई भी ऐसा कानून नहीं है। राहुल गांधी आज बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आए। उन्होंने कहा कि मैं साफ सुथरा आदमी हूं, ये मुझे छू नहीं सकते हैं, हां गोली मार सकते हैं, मैं इनसे डरता नहीं हूं। यह राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। चाहे मेरे साथ में कोई खड़ा हो या ना खड़ा हो, मैं अकेला भी खड़ा रहूंगा और लड़ता रहूंगा, यही मेरा धर्म है, यही मेरा कैरेक्टर है। यह राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। आज मेरी बात मत मानना, जब गुलाम हो जाओगे तब मानोगे, यह राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। और जिस अंदाज में और जिस कॉन्फिडेंस के साथ में राहुल गांधी ने कहा है, यही सुनकर के आप भी कहेंगे कि राहुल गांधी का ऐसा अंदाज पहले नहीं देखा। मेरा कैरेक्टर है, मैं ना नरेंद्र मोदी से ना इन लोगों से डरता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं साफ सुथरा आदमी हूं, मुझे ये छू नहीं सकते। बात समझिए। हाँ गोली से मार सकते हैं वो अलग बात है, मगर छू नहीं सकते। और मैं देशभक्त हूं, मैं अपने देश की रक्षा करता हूं। ठीक है, और मैं करता जाऊंगा। मैं अकेला खड़ा हो जाऊंगा, पूरा देश अलग से दूसरे साइड हो जाएगा, मगर मैं अकेला खड़ा होकर खड़ा हो जाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरा धर्म है, मैं उनसे भी ज्यादा फैनेटिक हूं। ठीक है, और यहां क्या हो रहा है, जिस चीज के लिए देश लड़ा था 70-80 साल पहले, वो फिर से हो रहा है। आज मेरी बात मत मानो, जब गुलाम बन जाओगे तो फिर मानना। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के सबसे आखिरी में सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया, और सवाल यह था कि अर्नब गोस्वामी की जो व्हाट्सएप चैट लीक हुई है, उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है, कांग्रेस इस पर क्या रुख अपनाती है, इसको लेकर के राहुल गांधी क्या सोचते हैं, यह सवाल राहुल गांधी से पूछा गया। इस पर राहुल गांधी का जो जवाब आया वो वाकई सुनने लायक है। राहुल गांधी ने कहा कि एक जर्नलिस्ट को डिफेंस का सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बालाकोट से पहले दी जाती है, और राहुल गांधी ने कहा कि यह इंफॉर्मेशन देश में केवल 5 लोगों के हाथ में होती है।
5 पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों के हाथ में यह इंफॉर्मेशन होती है। पहली देश के प्रधानमंत्री, दूसरे देश के रक्षा मंत्री, तीसरे देश के गृह मंत्री और चौथे एयर चीफ के पास में और पांचवें एनएसए के पास में यह इंफॉर्मेशन होती है। लेकिन आप बताइए कि इन पांचों व्यक्तियों के अलावा अगर यह इंफॉर्मेशन अर्नब गोस्वामी के पास में थी तो क्या इस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और राहुल गांधी ने कहा कि यह एक आपराधिक कृत्य है, इस पर जांच होनी चाहिए, पर यह होगी नहीं क्योंकि पीएम ने यह जानकारी दी होगी। यह राहुल गांधी की तरफ से कहा गया, आप भी सुनिए। देखिए, एक जर्नलिस्ट को डिफेंस का सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बालाकोट से पहले इंफॉर्मेशन दी जा रही है। उसी जर्नलिस्ट ने पहले कहा पुलवामा के बाद कि यह हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ है। रिफ्लेक्शन ऑफ द माइंडसेट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। जो इनकी माइंडसेट है वो उनकी माइंडसेट है। यह देखो हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ है कि हमारे 40 लोग मर गए, अब हम चुनाव जीत जाएंगे। आपने इंफॉर्मेशन दी, इंफॉर्मेशन चार पांच लोगों के पास थी। ऐसे मिशन में पायलट्स के पास नहीं होती है। ऐसे मिशन में पायलट्स को लास्ट मिनट में मिलती है। एयर चीफ के पास थी, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, एनएसए। इन 5 लोगों में से किसी ने इस व्यक्ति को यह इंफॉर्मेशन दी। यह क्रिमिनल एक्शन है। पता लगाना पड़ेगा किसने दी और उन दोनों को जेल में जाना पड़ेगा और यह प्रोसेस शुरू हो जानी चाहिए। मगर यह प्रोसेस शुरू नहीं होगी। मैं बता दूंगा आपको क्यों। क्योंकि प्रधानमंत्री ने इंफॉर्मेशन दिया होगा। तो होगी नहीं, शायद बाद में हो। क्या आधार है आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री ने दिया है? नहीं, मैं बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। 5 लोगों के पास है। आपके पास इंफॉर्मेशन थी, आप तो नहीं दे सकती थी। प्राइम मिनिस्टर न्यू, एयर चीफ न्यू, एनएसए न्यू, होम मिनिस्टर न्यू, डिफेंस मिनिस्टर न्यू, 5 पीपल न्यू। विच वन? इनमें 5 में से किसने दिया? तो दैट इज क्लियर कट, सीधी बात है। राहुल गांधी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देख करके आपको भी लगा होगा कि राहुल गांधी एक नए अंदाज में नजर आ रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी के ऊपर कुछ एक आरोप भी लगते हैं और उन आरोपों में काफी हद तक सच्चाई भी है। आरोप ये लगते हैं कि राहुल गांधी लगातार एक राजनीति करने के मूड में नजर नहीं आते हैं। राहुल गांधी राजनीति करते हैं, दमखम दिखाते हैं, लेकिन उसके बाद में गायब हो जाते हैं। ये राहुल गांधी के ऊपर बार बार आरोप लगते हैं। अगर राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी को हराना है, 2024 में प्रधानमंत्री बनना है, तो राहुल गांधी को इसी तरह से अटैकिंग में सरकार के खिलाफ खड़े होकर के बार बार, एक बार से काम नहीं होगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी की जो सत्ता है, यह कांग्रेस को स्वीकार करना होगा कि नरेंद्र मोदी की जो सत्ता है और नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है, उसको आप एक दिन में धराशाही नहीं कर सकते। उसके लिए आपको बार बार मैदान में आना पड़ेगा और बार बार सरकार के ऊपर इसी तरह से बेबाकी के साथ में हमले बोलने होंगे। तभी देश के लोग आपको अपनाएंगे और देश के लोग जो है वो इस सत्ता से किनारा करेंगे। यह बात जरूर है कि राहुल गांधी ने आज जिस तरह से दमखम दिखाया है, और राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अगर सरकार संस्थानों को फ्री कर दे, मीडिया को फ्री कर दे, सुप्रीम कोर्ट को फ्री कर दे, सीबीआई, ईडी जो तमाम जांच एजेंसियां हैं उनको फ्री कर दे, तो फिर विपक्ष जो है वो मजबूती के साथ में खड़ा है और विपक्ष की आवाज जो उठा रहा है लगातार, वो भी फिर देशवासियों तक पहुंचेगी। राहुल गांधी की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर और जिस तरह से उन्होंने जेपी नड्डा और अर्नब गोस्वामी पर हमला बोला है, उसको लेकर के आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।